सो गाइस आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 105 की लेसन में यहाँ पे मैंने कुछ नए नए सेंटेंस लिख रखे हैं। सारे सेंटेंस को आपको समझाने वाला हूँ और सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है सब कुछ एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन उससे पहले सेंटेंस जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। यदि हमें अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता। यदि हमें अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता। या फिर अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग चुका होता। अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग चुका होता। या फिर इस तरह से बोलते हैं, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता। अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता। या फिर जाना होता तो जा चुका होता। जाना होता तो जा चुका होता। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस को आज हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। चलिए ये जो सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इसे सबसे पहले देख लेते हैं। इसका एडवांस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो जानना जरूरी है, नहीं तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो चलिए नीचे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रखा है, देखिए आपको सेंटेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इफ का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैड टू का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद वुड हैव का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, देखिए सबसे पहले इफ का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको एक कॉमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है। उसके बाद वुड हैव का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। पहला सेंटेंस है, यदि हमें अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता। यदि हमें अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता। तो देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इफ का यूज करना है, तो यहाँ पे इफ लिख लेते हैं। उसके बाद हमें मतलब वी का यूज होगा यहाँ पे, वी। उसके बाद हैड टू का यूज होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हैड टू। उसके बाद लर्न, लर्न, LEARN, लर्न। उसके बाद इंग्लिश, क्या सीखना है, इंग्लिश, इंग्लिश। उसके बाद एक कॉमा लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है, वुड हैव, वुड। उसके बाद हैव, वुड हैव लर्नड, LEARNT, लर्नड, ठीक है। इफ वी हैड टू लर्न इंग्लिश वुड हैव टू लर्न, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग चुका होता। अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग चुका होता है। यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले इफ का यूज करना है, इफ। उसके बाद उन लोगों मतलब दे यूज होगा यहाँ पर, दे, THEY, दे। उसके बाद हैड टू, हैड टू। उसके बाद भागने का इंग्लिश क्या है, रन अवे, रन अवे। उसके बाद कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे आपको वुड हैव का यूज करना है, वुड हैव। उसके बाद रन अवे, रन अवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता। अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता है। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले इफ का यूज होगा, इफ। उसके बाद ही, उसे मतलब ही। उसके बाद हैड टू, हैड टू। उसके बाद रीड, ठीक है। उसके बाद एक कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे वुड हैव का यूज करना है, वुड हैव, बाद में रीड,
रीड, ठीक है। इफ ही हैड टू रन वुड हैव रीड, इफ ही हैड टू रन वुड हैव रीड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाना होता तो जा चुका होता, जाना होता तो जा चुका होता। यहाँ पे भी इफ का यूज होगा पहले। इफ आई हैड, उसके बाद टू, जाना का इंग्लिश क्या है, गो, वो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद कॉमा, उसके बाद वुड हैव, वुड हैव, उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे, तो गो के साथ, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है, यहाँ पे गॉन लिख देते हैं, गॉन। देखिए जाना होता तो जा चुका होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट साइलेंट है, मतलब यहाँ पे खुद के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आई का यूज हुआ है। इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी नए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।